रमन सर, इस वक्त मेंस की अभ्यर्थियों की कॉपी चेक कर रहे हैं जिनका इस बार मेंस है। तो आइए देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है भविष्य के अधिकारियों का हालचाल। जैसे हाँ सर, मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी कॉपी दिखाता हूँ। पहले तो समझिए, जैसे ये एथिक्स की कॉपी है, ठीक है। इसको आप ऐसे घुमा लीजिए प्रॉपर, हाँ अच्छे, ठीक है, आपको दिखेगा बहुत अच्छे से। अब देखिए, दिखाता हूँ मैं कि क्या हम लोग को एथिक्स के आंसर में इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि एथिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत थ्योरी बेस्ड ये पूरा सिलेबस आपका है। लेकिन जैसे देखिए, अब क्वेश्चन है कि सत्यनिष्ठा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखोगे तो इंटीग्रिटी इस टर्म पर आपको हर साल क्वेश्चन दिखेगा। कई साल आपको दो दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर, इंटीग्रिटी पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे टर्म्स की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन तैयार करते हैं। प्लस एथिक्स में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो ऐसे टर्म्स होते हैं उसके संदर्भ में किसी महापुरुष का, किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिख दें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सत्यनिष्ठा के संदर्भ में एक बहुत CS लुइस का एक स्टेटमेंट है कि इंटीग्रिटी का मतलब सही काम करना है तब भी जब कोई ना देख रहा हो। तो जनरली एथिक्स में GS 1 2 3 में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन हम एथिक्स में क्या कर सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इस कॉपी में मुझे मिसिंग लगा। हाँ, हालांकि इन्होंने क्या किया कि इंटीग्रिटी को इन्होंने एक प्रॉपर इक्वेशन के बारे में समझाया है कि इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी, जवाबदेही, थोड़ा बर्तनी अशुद्धि थी यहाँ पर, और जिम्मेदारी, ये तीन चीज का मिलकर के सत्यनिष्ठा बनती है। इसको मैं थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखता हूँ, अगर प्रेजेंट करूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। सत्यनिष्ठा के घटक और अखंडता, नैतिकता और ईमानदारी को दर्शाया है। अगर आप सेम यहाँ पर एक वेन डायग्राम देखो, ये वेन डायग्राम दिखाई सर यहाँ पर जरा, ठीक है। ये वेन डायग्राम क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छे से इंटीग्रिटी को दर्शा रहा है कि इंटीग्रिटी होती क्या है। अब एथिक्स के पेपर में अगर आप ऐसे डायग्राम बना रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपका नंबर बढ़ेगा। जैसे कि अब क्या है इसमें, बिलीव, एक्ट और से, इन तीनों में जहां पर सामंजस्य आ रहा है, मतलब जहां पर ये तीनों एक हो जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। कि जो आप विश्वास करते हो, जो आप बोलते हो और आप वही करते हो, ये होती है सत्यनिष्ठा। तो अब ऐसे आपको ये सब चीज यहां पर समझानी पड़ेंगी। प्लस इसमें थोड़ा एग्जाम्पल की कमी लगी, तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि भाई आप रतन टाटा जैसे एग्जाम्पल को शामिल करिए कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या किया है कि इंटीग्रिटी को फॉलो किया। डॉक्टर कलाम के एग्जाम्पल को फॉलो करिए, आप उनके एग्जाम्पल को यहाँ पर मेंशन करिए। तो एग्जाम्पल थोड़े से आप लोगों को यहाँ पर बताने पड़ेंगे, हालांकि उन्होंने श्रीधरन जी का एक एग्जाम्पल मेंशन किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूं जो कि जिसमें इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन था कि किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल, सामाजिक सद्भाव और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में नैतिकता और मानवीय मूल्य अपनी भूमिका को निभाते हैं। इन्होंने तीनों चीजों को एक पॉइंट में शामिल करके लिख दिया, लेकिन हमको करना क्या चाहिए था, एक अच्छा आंसर क्या बनता। हम क्या करते हैं, ऐसे आप यहाँ पर दिखाइए कि ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर और आपका यहाँ पर सामाजिक सद्भाव, इन तीनों को बढ़ाने में किस प्रकार से मूल्यों और नैतिक वैल्यूज की यहाँ पर भूमिका होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप एग्जांपल दे देकर के लिख सकते हो। जैसे कि अब भाई मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, हम शिक्षा, मूल्यवान शिक्षा दे रहे हैं, नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके लिए आप देखो, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है, गांधी जी भी कहते हैं भाई कि जो नॉलेज है विदाउट कैरेक्टर बहुत बेकार है, ठीक है। भाई हिटलर में, या फिर मैं कहूँ तो एक आतंकवादी में, जो वो क्या नाम दूंगा, लादेन, क्या अंतर था भाई, लादेन क्या था, लादेन भी तो बहुत अच्छा इंजीनियर था, उसके पास नॉलेज तो था, बट उसके पास वैल्यूज की कमी थी, ठीक है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, अब इमोशनल इंटेलिजेंस, ये अगर आप ये देखोगे तो इस सिलेबस का एक टू द पॉइंट आपको एक टॉपिक दिया गया सिलेबस में, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है इमोशनल इंटेलिजेंस से। इसमें हम लोग को एक डेनियल गोलमैन का एक कंपोनेंट का उनके टाइप्स हैं, जैसे कि उन्हें बताते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि आत्म जागरूकता, ठीक है, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक प्रबंधन, ऐसे करके डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ घटक बताते हैं। हमको ये घटक पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। उन्होंने यहाँ पर ये बात मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे एग्जाम्पल तैयार करें जो कि जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया जिसने, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्वेंट रहे, कोई बहुत बड़ा महापुरुष रहे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग अपने आंसर में मेंशन करने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि भाई कि गीता के जो सिद्धांत है, फिर गीता के जो ज्ञान है, वो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान है वो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक, कैसे रिलेवेंस है। तो हमने क्या किया भाई, महात्मा बुद्ध की उन्होंने क्या किया, पहले उसकी शिक्षाएं बताई है, फिर वो यहाँ पर आकर के इस पेज पर आप दिखाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रासंगिकता को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करना, हमको फॉर्मेट क्या फॉलो करना चाहिए, बहुत एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप टेबल फॉर्मेट बना सकते हो। भाई महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं आप उसको यहाँ पर बता दो, चार सत्य, अष्टांगिक मार्ग, माध्यमिक मार्ग, जो भी उन्होंने बताया वो यहाँ पर आप बता दो। और उसका जो रिलेवेंस है कि भाई वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में हम इन्वायरमेंट संरक्षण और आर्थिक विकास को लेकर के द्वंद्व में हैं, क्या किया जाए, किस पर काम ज्यादा किया जाए। तो मध्यम मार्ग इसका एक बहुत अच्छा रास्ता देता है। हर व्यक्ति क्या है कि मानसिक तनाव का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, सब कुछ बताते हैं वो कि हर व्यक्ति परेशान है, सबके पास, सबके जीवन में दुख है। भाई ऐसा नहीं ना कि हम इंस्टाग्राम पर जो लाइव देख रहे हैं वही रियल है, हर व्यक्ति दुखों से परेशान है।
ये बात महात्मा बुद्ध जी बहुत क्लियर बता रहे थे। अगर हमको ये शिक्षा पता रहेगी तो हम मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। तो ये वर्तमान में इसका प्रासंगिकता है। ऐसे हमको चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आप लोगों को एथिक्स में अगर आप फोकस करें सर, तो एथिक्स में हम लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि एथिक्स में हम लोग को जब भी आंसर राइटिंग करना है तो एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना है। जितने भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में दिए गए उनकी डेफिनेशंस तैयार करनी है। उसके संदर्भ में किसी एक महापुरुष का कोई कथन याद कर लीजिए, और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, अगर आप 20-25 एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आप एथिक्स के पूरे पेपर में बहुत ही अच्छे से उसको इधर उधर करके यूज कर सकते हो। अभी सर एग्जाम में और रिजल्ट के बाद भी 4 महीने का समय रहेगा, बहुत अच्छा, तो एनफ टाइम है, मुझे लगता है बहुत अभी सुधार करने के लिए पर्याप्त समय है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ से तैयार करिए। बाकी देखिए कोई भी डाउट होता है आंसर राइटिंग को लेकर के, मेंस की टेस्ट सीरीज चली रही है, प्रयास का बैच चली रहा है, आप लोग का क्या कहते हैं डेली आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ सीरीज लेकर के आ ही रहा हूँ। 60-70 क्लास वहाँ पर हो चुकी है, क्लास कंटिन्यू करेंगे, उसमें बहुत कुछ चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग बस फॉलो करिए, कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।